गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग मैम, हम सभी अच्छे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट्स ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। आपको पता है ना प्लांट्स हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट होते हैं? प्लांट्स हमें क्या क्या देते हैं आपको पता है? बताइए तो। जी मैम, आपने बताया था कि प्लांट्स हमें शुद्ध हवा देते हैं सांस लेने के लिए। मैम, आपने बताया था कि प्लांट्स हमें फ्रूट्स और खाने की सारी चीजें देते हैं जो हमारे लिए बहुत जरूरी है। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। प्लांट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप सभी बच्चे बहुत ध्यान से ब्लैक बोर्ड की तरफ देखें। यहाँ पर एक चित्र बना हुआ है जिसमें प्लांट के पार्ट्स बने हुए हैं। इस चित्र को ध्यान से देखिए। एक प्लांट के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक वो पार्ट जो जमीन के नीचे होता है जिसे हम रूट सिस्टम कहते हैं, यानी कि जड़ तंत्र। और पौधे का दूसरा हिस्सा वो जो मिट्टी के बाहर हवा, ये हिस्सा मिट्टी के बाहर होता है और इसको हम शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र कहते हैं। तो इस तरह से एक प्लांट के मेनली 2 हिस्से होते हैं। तो बच्चों, अब हम प्लांट के इन पार्ट्स के बारे में ध्यान से पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रूट सिस्टम यानी कि रूट्स के बारे में। बच्चों, इस चित्र को ध्यान से देखिए। ये रूट सिस्टम यानी कि जड़ तंत्र का चित्र है। बच्चों, पौधे के लिए जड़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। ये पौधे के लिए जमीन से खनिज लवण और पानी को अवशोषित करती हैं, जो पौधे के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। बच्चों, आपको पता है जड़ का एक और काम भी होता है। जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखने का काम भी करती हैं। अगर जड़ ना हो तो एक पौधा सीधा नहीं खड़ा रह सकता है। बच्चों, इसे ध्यान से देखिए। ये है पौधे का दूसरा हिस्सा यानी कि प्ररोह तंत्र। इसी को हम इंग्लिश में शूट सिस्टम भी कहते हैं। और शूट सिस्टम के 4 मुख्य भाग होते हैं। पहला भाग तना यानी कि स्टेम, दूसरा भाग पत्तियां यानी कि लीव्स, तीसरा भाग फ्लावर्स यानी कि पौधे के फूल, और चौथा भाग फ्रूट्स यानी कि फल। ये चारों मिलके बनाते हैं पौधे का शूट सिस्टम या प्ररोह तंत्र। बच्चों, शूट सिस्टम का पहला भाग होता है तना यानी कि स्टेम। आपको पता है स्टेम क्यों जरूरी होता है एक पौधे के लिए? बच्चों, स्टेम एक तो इसलिए आवश्यक है कि पौधे के जितने भी बाकी के पार्ट्स हैं यानी कि पत्तियां, फूल, फल, शाखाएं, वो सब इसी से टिकी होती हैं। दूसरा, ये स्टेम ही जड़ें जो पानी और खनिज लवण मिट्टी से लेती हैं उनको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम भी स्टेम का होता है। इसके अलावा पत्तियां जो भोजन बनाती हैं उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाना, ये काम भी स्टेम का होता है। और स्टेम ही पौधे को सीधा हवा में खड़ा रखता है। ये पौधे को मजबूती देने का काम भी करता है। आपको समझ आया बच्चों? तो अब आप मुझे बताएंगे कि पौधे की जड़ का क्या काम होता है। हाँ सोनू, पहले आप बताओ। जी मैम, जड़ें मिट्टी से पौधे के लिए जरूरी खनिज लवण और पानी को अवशोषित करती हैं। मैम, जड़ें पौधे को मिट्टी में मजबूती से खड़ा रखने का काम भी करती हैं। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। अच्छा, अब सोनू हमें बताए कि तने के क्या काम हैं? मैम, तना ही जो जड़ में खनिज लवण और पानी को सोखा था उसको पौधे के बाकी हिस्सों तक पहुंचाने का काम करता है।
मैम, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है और उसे मजबूती देता है। वेरी गुड बच्चों, आपने बिल्कुल सही बताया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे कि पत्ती का क्या काम होता है। बच्चों, आपको पता है पत्ती को किसी भी पौधे की किचन यानी कि रसोई घर कहते हैं। जैसे हम रसोई में अपने लिए खाना बनाते हैं, ऐसे ही पौधों की पत्तियां अपने लिए खाना अपने आप बनाती हैं। वे सूरज की रोशनी, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की मदद से पौधे के लिए अपने आप खाना बनाती हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि पत्तियों का क्या काम होता है एक पौधे के लिए। बच्चों, पौधे का पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण भाग जिसमें कि बीज बनते हैं जिससे नया पौधा बने, वो होता है फल, जो आप सभी को खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो बच्चों, आप सबने देखा कि पौधे के कितने भाग होते हैं, उन सब के क्या काम होते हैं। अब हम आपको एक होमवर्क देते हैं जिसमें एक्सरसाइज है, वो आपको करनी है। बच्चों, ये आपका आज का होमवर्क है। ये देखिए जो चित्र दिखाया गया है, इसमें प्लांट्स के पार्ट्स के नाम की स्पेलिंग इधर उधर हो गई है, जम्बल्ड हो गई है, तो आपको उसे करेक्ट करके लिखना है और एक ऐसा ही पौधे का चित्र आपको अपनी कॉपी में बनाना है और उसे लेबल करना है। ओके बच्चों, बाय।